हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कला की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं और इनकी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पुटअप होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। और जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स वीडियो लाती रहूँगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के एक गांव किलीमन्नूर में हुआ था। उन्होंने किसी कला विद्यालय या संस्था से चित्रकला की शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, लेकिन बाल्यावस्था में तंजौर शैली के कलाकार उनके मामा रवि वर्मा का साथ उनको प्राप्त हुआ था। फिर राजा रवि वर्मा ने तंजौर शैली के चित्रकार अलागिरी नायडू से पहली बार जल रंग टेक्निक सीखी थी और इसी प्रकार इनके प्रारंभिक गुरु थे अलागिरी नायडू। फिर ये 14 वर्ष की आयु तक चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, परंतु राजा रवि वर्मा के मामा राजवर्मा इन्हें त्रावणकोर लेकर आए थे। उन्होंने त्रावणकोर दरबार में रामास्वामी नायडू से भी जल रंग चित्रण सीखी थी। 1866 ईस्वी में राजा रवि वर्मा का विवाह लक्ष्मीबाई की बहन पुरोत्ताली नाल के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था पुरोत्ताली नाल। फिर 1868 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा डच चित्रकार थियोडोर जॉनसन को अपने परिवार के तैल चित्र बनाने हेतु आमंत्रित किया था। राजा रवि वर्मा ने थियोडोर जॉनसन से पश्चिमी शैली में तैल रंग सीखा। वस्तुतः तैल माध्यम से चित्र करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। उनके द्वारा कैनवस पर पश्चिमी शैली में चित्र तैयार किए जाने विशेष महत्व रहा है इनका। इन्होंने बहुत सारे पश्चिमी शैली में चित्र भी बनाए हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। फिर राजा रवि वर्मा ने उदयपुर महाराजाओं के चित्र भी बनाए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध था महाराणा प्रताप का चित्र, और इन्होंने उदयपुर दुर्ग का भी चित्रण किया था। फिर राजा रवि वर्मा ने बड़ौदा के तत्कालीन दीवान माधवराव के परामर्श में 1894 में अपना निजी लिथोग्राफी प्रेस घाटकोपर में स्थापित किया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि राजा रवि वर्मा ने अपनी लिथोग्राफी प्रेस कब स्थापित किया, तो इन्होंने स्थापित किया 1894 ईस्वी में। और कहाँ पे स्थापित किया है? घाटकोपर में। फिर इन लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना में दो जर्मन विशेषज्ञों थे, उनका नाम था स्लेचर और जिरचर का सहयोग लिया था। फिर त्रावणकोर के राजा के अनुरोध पर राजा रवि वर्मा ने चेन्नई कला प्रदर्शनी के लिए एक चित्र नायर महिला बालों को चमेली के हार से गुथते हुए, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी चित्र से इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। फिर 1873 में आयोजित चेन्नई कला प्रदर्शनी में इस चित्र को अंग्रेज गवर्नर द्वारा स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया गया था, अंग्रेज गवर्नर द्वारा, और इसी को पुणे की प्रदर्शनी में गायकवाड़ स्वर्ण पदक भी मिला था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उसको नोट कर सकते हैं आप। फिर 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने राजा रवि वर्मा को किसकी उपाधि दी थी? केसरी हिंद की, केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने राजा रवि वर्मा को दी थी। फिर आनंद कुमार स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्र की आलोचना करते हुए इनके रंग विधान को लोगों की समझ से परे बताया, लेकिन आनंद कुमार स्वामी द्वारा ही राजा रवि वर्मा को समीक्षा करके उन्हें प्रसिद्धि प्रदान की गई थी। और ईवी हेवेल ने राजा रवि वर्मा के चित्रों में संत काव्यात्मकता के अभाव का आरोप लगाया था, परंतु सबसे बड़ी आलोचना पर्सी ब्राउन ने की थी। फिर नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा को चित्रकला का पितामह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर राजा रवि वर्मा ने मानस यात्रा की रचना की, जो कि स्वयं उनकी यात्रा वृत्तांत है। इन्होंने जो रचना की है उसका नाम है मानस यात्रा। फिर 2014 में राजा रवि वर्मा पर रंगरसिया नामक फिल्म प्रदर्शित हुई। उसके बाद राजा रवि वर्मा के जो सर्वाधिक चित्र थे वो सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में मौजूद हैं। फिर राजा रवि वर्मा की मृत्यु त्रिवेंद्रम के निकट आर्टरी ट्रायंगल में 2 अक्टूबर 1906 को हुई थी। फिर राजा रवि वर्मा के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे रावण और जटायु, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सीता हरण, हंस दमयंती, कांटा निकालते हुए शकुंतला, स्वर्ग और नरक, गंगा अवतरण। फिर महिला और दर्पण, सत्यवादी हरिश्चंद्र, अर्जुन और सुभद्रा।
ये इनके काफ़ी इम्पॉर्टेंट चित्र हैं, इनकी विशेषताएं हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। राजा रवि वर्मा ने धार्मिक पौराणिक चित्र पर सर्वाधिक चित्रण किया है। इनका जो विषय था वो था धार्मिक पौराणिक, और वे प्रथम भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के सहारे देवी देवताओं को मानव रूप में चित्रित किया है। फिर राजा रवि वर्मा के चित्रों की रंग योजना आकर्षक व सुनहरे हैं, और वे लाल, नीले, पीले, हरे, सुनहरे व जामुनी रंगों का प्रयोग किया है। फिर और इनके चित्रों में रेखाएं नहीं बल्कि रंग महत्वपूर्ण माना जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं ऐसे ही आर्टिस्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आऊँगी। और जो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम भी अब सारे आ गए हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए।